अब तक हमने देखा तानजीरो और जेनित्सु स्टोन हाशिरा की ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाते हैं, पर स्टोन हाशिरा की ट्रेनिंग को सुनते ही जेनित्सु बेहोश हो जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं इनोसुके, जेनित्सु और तानजीरो अपनी पूरी ताकत के साथ वाटरफॉल ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं और थोड़े दिनों बाद तानजीरो वाटरफॉल ट्रेनिंग को कंप्लीट करके लॉक ट्रेनिंग को करने चला जाता है और वो उसे भी कुछ दिनों में कंप्लीट कर लेता है। पर हम देखते हैं स्टोन हाशिरा की आखिरी ट्रेनिंग में तानजीरो को एक पत्थर को हिलाना होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। तब ज्ञान्या उसे रेपिटेटिव मोशंस को यूज करने के लिए कहता है और हम देखते हैं तानजीरो अपनी फैमिली और फ्लेम हाशिरा रेंगुकू को याद करके अपने माँ को एक्टिवेट कर लेता है और उस पत्थर को हिलाने में कामयाब हो जाता है। तब यहाँ मुजान नाकिमे की मदद से उबुशाकी और नेजुको को ढूंढने में लगा होता है। और अब आगे तो यहाँ जेनित्सु की स्पैरो बहुत तेजी से एक लेटर को लेकर जेनित्सु के पास जा रही होती है और यहाँ हम देखते हैं तानजीरो को पत्थर हिलाते हुए देखकर जेनित्सु और इनोसुके दोनों शॉक हो जाते हैं। तब तानजीरो सोचता है मुझे ये करते रहना होगा, अगर मैंने इस मूवमेंट को एक बार भी छोड़ दिया तो इसे दोबारा से धक्का देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और तब हम देखते हैं तानजीरो को देखकर इनोसुके भी एक्साइटेड हो जाता है और उस पत्थर को हिला देता है। तब जेनित्सु चीखते हुए कहता है अब तो इसने भी हटा दिया है, आखिरकार अब मैं क्या करूँगा। और तब हम देखते हैं जेनित्सु की बर्ड उसके लिए एक लेटर लेकर आती है और तब हम यहाँ देखते हैं तानजीरो की बहुत बुरी हालत हो रही होती है और वो सोचता है आखिरकार मैंने स्टोन हाशिरा की ट्रेनिंग पूरी कर ही ली, पर अब मुझ में पानी की कमी लग रही है, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं स्टोन हाशिरा वहाँ जाते हैं और तानजीरो को पानी पिला देते हैं और तब तानजीरो कहता है शुक्र है मैं अब जिंदा हूँ और स्टोन हाशिरा को थैंक यू कहता है। पर हम देखते हैं स्टोन हाशिरा अभी भी उसके ऊपर पानी गिराने से रुक नहीं रहे होते और तानजीरो और ज्यादा पानी से मना कर रहा होता है और स्टोन हाशिरा से विलेज के बारे में पूछता है। स्वॉर्डस्मिथ विलेज में तुमने अपनी बहन की जान से ज्यादा विलेजर्स की जान को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, जिस वजह से मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करने लगा हूँ और तुम एक ट्रू स्वॉर्ड्समैन हो, तो इसलिए तुम्हें अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए। नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैंने वो डिसीजन नहीं लिया था, वो डिसीजन नेजुको का था और मैं तो ये भी डिसाइड नहीं कर पाया था कि मैं उन दोनों में से किसे बचाऊं, तो इसलिए मैं आपकी इज्जत के काबिल नहीं हूँ। बच्चे हमेशा प्योर और इनोसेंट होते हैं, वो बहुत जल्दी झूठ बोल देते हैं और काफी सेल्फिश भी होते हैं, पर ये बच्चा बहुत अलग है। मैं हमेशा से बिना मिस्टेक किए अपने पाथ पर चलना चाहता था, पर तब मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर हमेशा किसी न किसी ने मुझे ऐसे चलने में मदद की है और उस टाइम भी ये बहुत ज्यादा डेंजरस था, तो इसलिए आपको इतनी जल्दी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। और पानी और ट्रेनिंग के लिए थैंक यू, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो इसलिए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहता है। अब मैं तुम्हारी अपनी पूरे दिल से इज्जत करता हूँ तानजीरो कामोडो। पर ऐसा क्यों है, मैं ऐसा समझ नहीं पा रहा हूँ। और तब स्टोन हाशिरा अपने बचपन के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं एक बार मैंने बहुत सारे अनाथ बच्चों को एक टेम्पल में पाला था। वहाँ पर किसी की भी फैमिली नहीं थी, पर वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और एक फैमिली की तरह रहते थे और मैं भी उन्हीं की तरह रहना चाहता था। पर एक दिन एक लड़का रूल तोड़कर रात को बाहर ही रह गया और उसके पीछे एक डीमन पड़ गया और उसने खुद को बचाने के लिए उस डीमन को हमारा पता बता दिया। हम लोग ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पर डीमंस का खतरा हमेशा बना रहता था, तो इसलिए हम हर रात को विस्टोरिया फ्लावर वाला बर्नर बाहर रखते थे, पर उस लड़के ने उस बर्नर को रात को बुझा दिया, जिस वजह से वो डीमन अंदर आ गया और उसने आते ही 4 बच्चों को मार डाला। और जैसे ही मैंने बाकी 4 बचे हुए बच्चों को बचाने की कोशिश की और तब उनमें से 3 बच्चों ने तो मेरी बात ही नहीं मानी, और शायद ये इस वजह से था क्योंकि उस टाइम पर हमें ज्यादा खाने को नहीं मिलता था, जिस वजह से मैं बहुत वीक था और उन्हें भी लगा होगा कि एक अंधा इंसान हमें क्या ही बचाएगा। और उस टाइम बस सायो ही थी जिसने मेरी बात मानी और मेरे पीछे आकर छुप गई और तब वो तीनों वहाँ से भाग गए, पर डीमन ने उन तीनों के गर्दन को काट दिया, जिस वजह से वो मारे गए। और उसके बाद मैंने सायो को बचाने के लिए लड़ाई की और तब एक लिविंग थिंग को मारने पर मुझे एहसास हुआ कि उसे मारना हेल से भी बुरा हो सकता है। पर जब उस दिन मैंने अपने मुक्के को अपनी पूरी ताकत से मारा, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, और उस ताकत से तो मैं भी डर गया था।
और तब मैं सुबह तक उस डीमन को मारता ही गया और मैंने अपनी जान को रिस्क में डालकर भी सायो को बचा लिया। पर जब सुबह लोग उसकी मदद करने के लिए आए तब उसने उनको कहा कि ये पर्सन एक मॉन्स्टर है और इसने सभी को मार डाला है। जिसे सुनकर तांजीरो हैरान हो जाता है। तब स्टोन हशरा कहते हैं, लगता है वो डर की वजह से कंफ्यूज हो गई थी जिस वजह से उसने ऐसा कहा, पर मैं तो बस उससे थैंक यू सुनना चाहता था और उसके यही लफ्ज थे जो मुझे बचा सकते थे। पर बच्चों को तो सिर्फ अपनी चिंता होती है। और जब अथॉरिटीज वहाँ पहुँची तब तक डीमन की लाश वहाँ से गायब हो चुकी थी और सिर्फ बच्चों की लाशें बची थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे उनके मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया। और अगर मास्टर मुझे बचाने नहीं आते तो मैं उस दिन मारा जाता। और तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब से मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। और मैंने तो तुम पर पहले भरोसा भी नहीं किया था, क्योंकि चाहे लोग जितने भी सच्चे बनते हो पर वो अपना असली चेहरा तभी दिखाते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। पर उस दिन तुम भागे नहीं और ना ही तुमने उस सिचुएशन से अपना मुंह फेरा। तुम तो अपनी पूरी जी जान से वहाँ लड़े हो। और चाहे ये सुनने में सिंपल लग रहा हो पर बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए तुम बहुत स्पेशल हो तांजीरो। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी दिल की आंखों से देखा है, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि सभी लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में चिंता होती है। तो इसलिए मैं आज से तुम्हारी मदद करूँगा ताकि तुम कभी भी गलत रास्ते पर ना जाओ। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा और इन सब के लिए थैंक यू। तब स्टोन हशिरा तांजीरो के सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, तुमने मेरे साथ अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है, तो इसलिए वेरी गुड। और तब यहाँ गैन्या, तांजीरो और इनोसुके खाना खा रहे होते हैं। तब गैन्या कहता है, चाहे जो मर्जी हो पर स्टोन हशिरा सच में बहुत कमाल के हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो इसलिए वो मुझे अपना अगला सक्सेसर नहीं चुनेंगे। पर उन्हें ये एहसास हो गया था कि मैं डीमंस को खाता हूँ, जिस वजह से उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे लेडी शिनोबू से अपना चेकअप कराने के लिए कहा है। और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तब वो मुझे देखकर बहुत अजीब सा फेस बनाने लगती है और मुझे लेक्चर देती है। अगर मैं भी कोई ब्रीथिंग यूज ना कर रहा होता तो मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। तो क्या तुम अब ठीक हो? और मुझे लगता है लेडी शिनोबू को तुम्हारी चिंता हो रही होगी, जिस वजह से वो ऐसे रिएक्ट करती हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? बिल्कुल यही बात है। और इसके बाद मैं गियू से मिलने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं अभी तक उस पत्थर को हिला नहीं पाया हूँ, और ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कोई ब्रीथिंग यूज नहीं कर सकता हूँ। और तब हम देखते हैं इनोसुके उसका मजाक उड़ाने लगता है। तब इनोसुके और गैन्या आपस में लड़ने लगते हैं और तांजीरो कहता है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। तब गैन्या कहता है, आखिरकार तुम क्या बताना चाहते हो? ये बात तुम्हारे बड़े भाई के बारे में है। और तब यहाँ तांजीरो जेनित्सु को ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाता है और कहता है, क्या तुम इस पत्थर को हिला पाए? तब जेनित्सु मना कर देता है। तब तांजीरो कहता है, मैं तो तुम्हें बस ये बताने आया था कि मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, मुझे काफी दिनों से लग रहा है कि तुम आजकल बहुत चुप हो। क्या कोई बात है? तब जेनित्सु कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस इसलिए चुप हूँ क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब तांजीरो कहता है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? क्या मैं किसी तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तब जेनित्सु कहता है, तांजीरो तुम्हें बस वही करना चाहिए जो तुम कर सकते हो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो इस ऑफर के लिए शुक्रिया, पर ये एक ऐसी चीज है जो मुझे खुद करनी होगी। और तब हम देखते हैं जेनित्सु के सिर से खून निकल रहा होता है। और यहाँ वापस जाते हुए तांजीरो सोचता है, क्या जेनित्सु सच में ठीक है? और नेजुको कैसी है? मैंने काफी टाइम से उसका हालचाल नहीं पूछा है, कहीं वो अकेला महसूस तो नहीं कर रही है? और तब हम देखते हैं तांजीरो गियो की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। तब तांजीरो को एक बिल्डिंग दिखाई देती है और यहाँ गियो और विंड हाशिरा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तब विंड हाशिरा गियो पर हमला कर देते हैं, पर हम देखते हैं गियो उसे डॉज कर लेता है और इससे गियो की वुडन तलवार पर क्रैक आ जाता है। तब तांजीरो सोचता है, ये अटैक कितना फास्ट था, पर मैं किसी तरह ये चीजें देख पा रहा हूँ और इनकी मूवमेंट्स को फॉलो कर पा रहा हूँ। तब विंड हाशिरा कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो हमसे अलग थे ना? तब तांजीरो सोचता है, पर गियू का कहने का मतलब वो नहीं था। और तब गियू अपनी वाटर ब्रीथिंग को यूज करके विंड हाशिरा पर हमला कर देता है, पर विंड हाशिरा उसके हमले को डॉज कर देते हैं और गियू पर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं गियू अपनी रिफ्लेक्सेस को तेज करके विंड हाशिरा पर हमला कर देता है और उन दोनों के हमले से उन दोनों की तलवारें टूट जाती हैं। तब विंड हाशिरा कहते हैं, चलो फिर अब हाथों से लड़ा जाए। और तब हम देखते हैं तांजीरो उन्हें रोकने के लिए बीच में कूद जाता है। तब विंड हाशिरा कहते हैं, चुप
कर जाओ। तुम्हें तो मुझसे दूर रहने के लिए कहा गया था ना, पर तुम तो फिर भी मुझ पर छुप कर नजर रख रहे हो। तब तानजीरो कहता है, अगर तुम ओहागी के लिए लड़ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगा। तब एंड हाशिरा कहते हैं, क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? तब तानजीरो कहता है, मैं तो सीरियस हूँ, क्योंकि जब मैं आपके घर पर ट्रेनिंग कर रहा था तब मुझे आपके घर से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, और जब भी मैं वापस आता था तब मुझे आपके घर से ग्रीन टी और ओहागी की स्मेल आती थी, तो मुझे लगा कि आपको वो बहुत पसंद है। तब यहाँ गियू कहता है, सनामी, क्या तुम्हें सच में ओहागी पसंद है? तब तानजीरो कहता है, ओहागी सच में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, तो आखिर क्या तुम्हें ओहागी कैसे खाना पसंद है? मुझे भी अपनी दादी माँ की बनाई हुई ओहागी बहुत पसंद है। तब हम देखते हैं सनामी को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो तानजीरो को मुक्का मारकर उड़ा देता है, और थोड़ी देर बाद तानजीरो को होश आ जाता है। तब गियू कहता है, सनामी को गुस्सा आ गया था, इस वजह से वो कहीं चला गया है। तो ये बात है, पर आखिरकार तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? हम लोग लड़ नहीं रहे थे, वो लड़ाई हाशिरा ट्रेनिंग का पार्ट था, जिसमें हम हाशिरास एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बात है, तभी तुम लोग वुडन स्वॉर्ड को यूज कर रहे थे। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग को खराब कर दिया। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो सनामी से ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा था, और ऊपर से वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। पर चलो अच्छी बात है, कम से कम मुझे उसके फेवरेट फूड के बारे में तो पता चला। अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे ओहागी खाने को दूंगा, ताकि हम लोग अच्छे दोस्त बन सके। तुमने सही कहा, मुझे भी आगे से ऐसा ही करना चाहिए। तब एक क्रो कहता है, ऐसा बिल्कुल मत करना बेवकूफो। तब यहाँ रात को सनामी गुस्से में कहीं जा रहा होता है और कहता है, आखिरकार वो लोग कहाँ चले गए हैं? क्या ओबोनाई और म्यूचिरो दोनों को ही आज एब्सेंट होना था? उन फेलियर्स के साथ ट्रेनिंग करने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा, और आखिरकार मैं उस तानजीरो के बच्चे का क्या करूं? पता नहीं उसे चाहिए क्या, वो पूरी तरह से पागल है। पर तभी हम देखते हैं सनामी को नाकिमे की आंख के होने का एहसास होता है, और वो उसकी आंख को पकड़कर कुचल देता है। पर तभी नाकिमे की आंख जलकर राख हो जाती है, और उसे एहसास होता है कि डीमंस ने कॉप्स को ढूंढ लिया है। तब हम यहाँ देखते हैं मास्टर और उनकी वाइफ को भी एहसास हो जाता है कि मुजान उनकी तरफ बढ़ रहा है। तब हम देखते हैं मुजान बॉलीवुड स्टाइल में स्लो मोशन में मेन गेट से एंट्री करता है, और उसके बैकग्राउंड में एक ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, आपके सामने आ रहे हैं नन अदर देन हमारे माइकल जैक्सन, मुजान की बदसूजी। तब मुजान 2 मिनट लगाते हुए मास्टर के पास पहुंच जाता है। तब मास्टर कहते हैं, तो आखिरकार तुम आ ही गए। ये हमारी पहली मीटिंग है ना मुजान की बदसूजी? तब मुजान कहता है, तुम तो बहुत बुरी हालत में लग रहे हो बोशाकी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, कई लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे चैनल पर टोटल 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं, और अगर एक और स्ट्राइक आ जाए तो हमारा चैनल बंद भी हो सकता है। तो गाइज, मेरी ना आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे दूसरे चैनल फिक्शन वर्ड्स को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में सबसे पहले पता लगता रहे। बाकी हम ना आने वाली वीडियोस में थोड़ी बहुत चेंजेस करने वाले हैं। मुझे पता है कि कुछ लोगों को शायद वो पसंद ना आए, या फिर ये स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट लगे, तो प्लीज मैं ना बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैंने ना यार काफी कोशिश की है एनीमे जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनसे बात करने की, बट कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। और गाइज, मैं नहीं चाहता कि आप जैसी अमेजिंग ऑडियंस को मैं खोऊं, तो प्लीज गाइज थोड़ा सा सपोर्ट करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।